आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज सुनकर हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको आइसक्रीम लेकर दूंगी, है ना? ऐसा ही कहने वाली है ना मम्मा आप? मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखती है और चुप हो जाती है। एक घर का किराया और दूसरा उसकी बेटी की तरह तरह की फरमाइशें मम्मा चिड़िया को बहुत परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, अब तो पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं। अगर आज शाम तक तुमने घर का किराया ना दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गौरी बहन, मुझे कुछ मोहलत दे दे, मैं कुछ ही दिनों में आपको घर का किराया दे दूंगी। मेरे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तेरे घर का सारा सामान बेच दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर पर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। गर्मियों का मौसम था, गर्मी बहुत तेज थी। ऐसे मौसम में बूढ़ी फाख्ता बैठी खजूर के पत्तों से बनाए हुए हाथ पंखे बेच रही थी। माँ जी, एक पंखा कितने का है? चिड़िया बेटी, 10 रुपए का है, क्या तुम लोगी? नहीं माँ जी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। आपका पति क्या करता है बेटी? वो तो पिछली बारिश के मौसम में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। फिर तो तुम्हारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होगा। हाँ, मैं किराए के घर में रहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो तरह तरह की चीजें मांगती है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी चिड़िया, मेरा खजूर का एक पेड़ है जिसके पत्तों से मैं ये पंखे बना बना कर बेचती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी ये काम कर सकती हो। ऐसे तुम्हें मुनाफा भी होगा और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता की बात बहुत पसंद आती है। मगर माँ जी, मुझे मालूम नहीं कि पंखे कैसे बनाए जाते हैं। चिड़िया बेटी, ये तो 2 मिनट का काम है, मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। ऐसे कुछ पत्तों को काट कर बारीक करते हैं और फिर एक ऊपर दूसरा नीचे रखकर इनसे पंखा तैयार करते हैं। बस इतना सा ही तो काम है। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से खजूर के पत्तों से पंखा बनाना सीख लेती है और कुछ खजूर के पत्ते लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया खजूर के पत्तों से पंखे बनाना शुरू करती है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहो और मैं ये हाथ से बनाए हुए खजूर के पत्तों के पंखे बेच कर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया पंखे एक टोकरी में रखकर उन्हें बेचने निकल जाती है। पंखे लो, खजूर के मजबूत पत्तों के पंखे लो। तोता चिड़िया से एक खजूर के पत्तों से बना हुआ पंखा ले लेता है, फिर एक पंखा कबूतर भी। ऐसे कुछ ही देर में चिड़िया के सारे पंखे बिक जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर चली जाती है। गरम गरम पकोड़े, आज तो मम्मा ने मेरी विश पूरी कर दी। अब मैं ऐसे ही हर रोज अपनी बेटी के लिए आपकी पसंद की चीजें लेकर आया करूंगी। फिर उस दिन के बाद चिड़िया हर रोज बूढ़ी फाख्ता से खजूर के पत्ते लाती और उनसे हाथ पंखे बनाकर बेचने लगी। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा। कालू जल्दी चलो, आज तो मैं उस छोटी चिड़िया को घर से निकाल ही दूंगी। गौरी कवि कालू को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, जल्दी जल्दी से मुझे मेरे घर का किराया दे दो। गौरी बहन, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गई, मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी। ये लें, ये रहा आपके घर का किराया और मैंने अपने लिए खजूर के पत्तों से नया घर बना लिया है। आज के बाद मैं अपने घर में रहा करूँगी, सामने दूसरे पेड़ पर। गौरी कवि चिड़िया का खजूर के पत्तों का बना हुआ घर देखकर हैरान हो जाती है। क्या ये तुमने बनाया है? ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर गर्मी के मौसम में ठंडा भी है और सुरक्षित भी। फिर कौवे चिड़िया से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने नए घर में चली जाती है।
ऐसे मेहनत और लगन से चिड़िया को सफलता मिलती है और वो अपनी बेटी के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटी सी नन्ही परी अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में वो माँ बेटी रुक जाती हैं और माँ परी अपनी बेटी से कहती है, बेटी आप यहाँ ही बैठी और मैं आपके लिए गुलाब के फूल का रस लेकर आती हूँ। आपको गुलाब के फूल का रस पसंद है ना? हाँ मम्मा, मुझे गुलाब के फूल का रस बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे मम्मा परी अपनी बेटी के लिए गुलाब के फूल का रस लेने चली जाती है। छोटी परी को नींद आ जाती है और वो थोड़ी दूर एक नारियल के पेड़ पर जाकर एक बड़े से नारियल में छुपकर सो जाती है। छोटी परी ये नहीं जानती थी कि जब तक कोई उसे जगाएगा नहीं वो सोई ही रहेगी, क्योंकि परियों की नींद तो ऐसी ही होती है। मम्मा परी जब गुलाब के फूल का रस लेकर आती है तो वहाँ उसकी बेटी परी ना थी, क्योंकि उसकी बेटी तो नारियल के अंदर सो रही थी। परी मम्मा अपनी बेटी को इधर उधर देखती है और थक हार कर शाम को रोती हुई परेशान वापस चली जाती है। नन्ही परी तो ऐसे सोई हुई थी जैसे वो उसी नारियल में हमेशा सोई ही रहेगी। उसी जंगल में एक कबूतर रहता था जो जंगल में पक्षियों को नारियल पानी भेजा करता था। नारियल पानी, गरम गरम मौसम में ठंडा ठंडा नारियल पानी। कबूतर का नारियल पानी सबको पसंद था। अरे कबूतर, 2 नारियल पानी दो, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। पैसे कौन देगा? तू तो कल भी मुझसे उधार कर गया था। आज मैं तुझे मुफ्त में नारियल पानी नहीं दूंगा। ये सुनकर कौवे की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। कालू जी, उठाओ इस कबूतर का ठेला और फेंक दो नदी में। बड़ी बातें कर रहा है ये कबूतर का बच्चा, गंदी आंखों वाला। फिर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी की तरफ ले जाता है। रोको, कोई इस जालिम कौवे को रोको। मगर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी में गिरा देता है। रोता हुआ कबूतर घर चला जाता है। अपने पति को रोता हुआ देखकर कबूतर की पत्नी उससे पूछती है, पति जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? वो गंदे कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे नारियल पानी का ठेला नदी में फेंक दिया है। उसकी पत्नी उसे हौसला देती है, पति जी आप परेशान न हो, जंगल में नारियल के पेड़ तो है, आप कल से नारियल पानी अपने घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देना। फिर कबूतर ऐसा ही करता है। दूसरे दिन कबूतर जब नारियल लेने जाता है तो वो उसी नारियल को तोड़ लेता है जिसमें छोटी परी सोई हुई थी। कबूतर वो नारियल ले आता है और अपने घर के बाहर बैठकर उसे काटता है। अंदर एक सुंदर सी परी सोई हुई देखकर कबूतर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? नारियल के अंदर परी? कबूतर की आवाज सुनकर वो छोटी परी उठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? नहीं, यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है छोटी परी। क्या मैं सो गई थी? हाँ नन्ही परी, मैंने ही तुम्हें जगाया है, तुम इस नारियल के अंदर सोई हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे ना जगाते तो मैं कई साल तक यहाँ सोई ही रहती। मेरी मम्मा मुझे लेकर परेशान होंगी, मगर मुझे घर के रास्ते का मालूम नहीं है। जब तक आपकी मम्मा नहीं आ जाती आप मेरे घर में ही रह लें, और फिर जब आपकी मम्मा आ जाए तो आप उनके साथ चली जाना। छोटी परी मान जाती है और कबूतर के घर में ही रहने लगती है। एक दिन वो दुष्ट कौवे फिर से आते हैं। अरे कबूतर के बच्चे, लगा एक नारियल पानी, वरना मार खाने के लिए तैयार हो जा। घर में बैठी लूसी कबूतरी कौवे की आवाज सुनकर बाहर जाती है। हम गरीबों पर रहम करें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमें काम नहीं करने देते? अगर ऐसे ही हम मुफ्त में नारियल पानी पिलाते रहे तो हम क्या कमाएंगे? हम ताकतवर हैं और एक ताकतवर पक्षी को कमजोर पर जुल्म करके बहुत मजा आता है। अंदर बैठी छोटी परी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से बाहर आती है और अपने जादू से नारियल के छिलके को जूते में बदल देती है। जूते जूते काम दिखा, जालिम कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा।
वो जूता दोनों कौवे और कौवी के पीछे लग जाता है और उन्हें मारने लगता है। जूता पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बड़ी मार पड़ती है कौवों को और कौवे भागते हुए वो जंगल ही छोड़ जाते हैं। धन्यवाद नन्ही परी, आपने तो इन कौवों को भगा ही दिया। ऐसे बुरे पक्षी मार ही खाते हैं हमेशा। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा परी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने देश वापस चली जाती है। कबूतर और कबूतरी सुकून से अपना काम करने लगते हैं। अब उन्हें दुष्ट कौवों का कोई डर न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।